नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी गई, ना ही किसी बैठक में उन्हें बुलाया जाता था। न्यूज स्टेट की टीम ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा के बड़े नेता के रूप में जाने पहचाने जाने वाले नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में विधिवत रूप से प्रवेश किया है। नंद कुमार साय जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। आइए बात करते हैं कि उनको क्या आवश्यकता थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। हम 1 साल से लगभग कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की कुछ समस्याओं को, छत्तीसगढ़ की कुछ समस्याओं को लेकर के चर्चा करके उसको ठीक करना और पार्टी को मजबूत करना। हम यहाँ तो एक मेंबर केवल हैं अभी, और केंद्र में भी हमारी जो बड़े लीडर हैं उनसे भी समाचार भेज करके उनको संदेश दे करके कोशिश किया कि हम थोड़ा बात करें इस विषय में, क्योंकि समय केवल 6 महीने का है, चुनाव सामने आने वाला है और ऐसी परिस्थिति में चर्चा करके सारे लोगों को सक्रिय नहीं किया जाएगा तो पार्टी बहुत गर्त में चली जाएगी। लेकिन यहाँ के लोग तो खैर सुनते ही नहीं थे, अलग अलग मीटिंग करते थे। यहाँ जो बैठकें होती थी, आप कभी ध्यान रखे होंगे, हमको कहीं नहीं बुलाया जाता था। और केंद्र में भी हम चाहते थे कि बड़े नेता थोड़ा हमारी बात सुने, उनको समाचार मिला नहीं मिला ऐसा बोलते हैं, लेकिन कभी अवसर नहीं दिया गया। और परेशानी ये हुई कि शायद हमारा औचित्य खत्म हो गया है पार्टी में और इस कारण से ये निर्णय लेना पड़ा। नंद कुमार जी, आपके पास एक लंबा अनुभव है, अटल जी के साथ में, आडवाणी जी के साथ क्या उसमें आपने काम किया है, और उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी उपेक्षा की गई है, कहीं कोई पद की लालसा थी, इसके कारण जो है आपने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। पद की लालसा नहीं थी, पार्टी को ठीक करने के लिए बैठो तो बातचीत तो करो। पद तो हम बहुत बड़े बड़े पदों में रहे, उसकी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी पद के लिए। सवाल ये था कि मुझे क्यों ऐसा किया गया, मेरी यहाँ तो औचित्य ही खत्म हो गया था, ऐसा मुझे लगता है। किसी चुनाव आप जरा पता करना ना कितनी बैठकें हुई, हम कहीं नहीं होते थे, केवल हम सामान्य मेंबर हैं, कोई कमेटी के मेंबर नहीं हैं, ना भी रहें, लेकिन पुराने और सीनियर लोगों को बुला के चर्चा की जाती थी, वो भी यहाँ नहीं किया गया। और अंत में बहुत व्यथित होकर के ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि आत्मसम्मान सारा बड़ा है, पद प्रतिष्ठा धन दौलत ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास में आप और भी पार्टियां थी, आप वहां भी जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही चयन आपने क्यों किया? और दूसरी पार्टियां, कोई नई पार्टी में आप चले जाओ, नई पार्टी बना भी सकते थे, लेकिन इस समय उससे रिजल्ट आना नहीं है। गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य गरीब लोगों का कुछ काम अगर कुछ करा देने की बात होगी, कुछ अच्छा हो जाए, इस दिशा में सरकार भी इनकी है और इनका काम था। इसी दृष्टि से यहाँ आया कि कम से कम इसमें कुछ गरीबों का काम अगर हमारी प्रेरणा से हो सकेगी तो अच्छा ही होगा। धर्मांतरण के लिए, आरक्षण के लिए, आदिवासियों के लिए आपने लड़ाई लड़ी है इतने वर्षों से, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी कांग्रेस पार्टी में को ज्वाइन करने के बाद भी? ठीक है, ये जारी रहेगी, क्योंकि ये तो समाज का काम है, ये दल का भी नहीं है। इसलिए सारे सामाजिक लोग मिल करके इसको करें, हमको ही करना नहीं है, बाकी और लोगों को भी इस विषय को हाथ में लेना चाहिए। अच्छा, देखिए 6 महीने बाद 2023 का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके का आप अनुभव अपना बांटेंगे, कैसा शेयर करेंगे अपना अनुभव? और चुनाव के समय हम देखेंगे, चुनाव के समय क्या क्या परिस्थितियाँ आएंगी, कौन से विषय आएंगे सामने, उस हिसाब से उसको आगे डील किया जाएगा। कल 10 मिनट का आपने एक वीडियो जारी किया था, उसमें आपने एक व्यथा बताई थी कि एक व्यक्ति है पार्टी का जो मुझे परेशान, मैं उससे ज़्यादा व्यतीत हूँ करके। अब वो लोग करते रहते हैं, कौन है क्या है उनकी, अब तो हम अलग हो गए हैं, उस व्यथा में उन्हीं को रहने दीजिए, अब इधर आगे उसका क्या महत्व है। तो ये थे नंद कुमार साय जी जिन्होंने अपनी व्यथा बताई है, अपनी जो संघर्ष था उसको बताया है। प्रमोद देवांगन के साथ अनिल गुप्ता, न्यूज स्टेट, छत्तीसगढ़।